तो शॉक। Whether such SPOs have been effective against Maoist Slight activities in Chhattisgarh, it would seem to be a dubious, if not a debunked proposition, given the state of affairs in Chhattisgarh. Even if it is so, the sake of argument that indeed the SPOs were effective against Maoist exercise, the doubtful gains are accruing only by the occurrence of a massive loss of fidelity to the Constitution. क्या मतलब है इस तरह की टिप्पणियों का? आज सच्चाई है ना कि माओवाद और नक्सलवाद बहुत कम हो गया। गढ़चिरौली में था, झारखंड में था, उड़ीसा में था, छत्तीसगढ़ में था। जो सिर्फ बंदूक की भाषा था, मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूँ पार्टी के। उन्होंने कहा था हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में, आप इलेक्शन लड़ो, हमें हरा दो, तो सिर्फ गोली मारते। तो ऐसे लोग जो खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गोली मारते हैं, नेताओं को गोली मारते हैं, आदिवासी मित्रों को, भाई बहनों को गोली मारते हैं, आप उनके बारे में एक प्रकार का, मैं क्या कहूं, कंपैशनेट एटीट्यूड, भावनाओं से जुड़ा हुआ। और लास्ट में मित्रों मैं इतना ही कहूंगा, पारा 75 में द स्टेट ऑफ Chhattisgarh immediately ceased and desist from using SPO in any manner for countering, eliminating Maoist Naxalite activities, और भारत सरकार को भी यही निर्देश दिया। और ये भी मैं कह देना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है जानना, मैं पैराग्राफ 74 पढ़ रहा हूं। Both the Union of India and the state of Chhattisgarh have sought to rationalize the use of special protection officers. तो दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार एक ही मंच पर थी। ये जरूरी है नक्सलवाद के मामले में। इस निर्णय को देने वाले, जिस निर्णय के कारण माओवाद की लड़ाई में धक्का लगा, आज वो विपक्ष के उपराष्ट्रपति को मिलवा। और श्रीमान राहुल गांधी जी, या आप तो बहुत बोलते हैं, आपकी सरकार थी 2011 में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो आपकी सरकार ने भी सभा जुलूम के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक स्टैंड लिया था कि इससे माओवाद नक्सलवाद को रोकने में समर्थन होगा। अगर आज वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है तो उनकी सोच क्या है, उनका पूरा अप्रोच क्या है, इसको कहने में क्या दिक्कत है भाई? मैं भी देश का छोटा मोटा वकील हूं, कानून मंत्री भी रहा हूं, कानून समझता हूं। हम निर्णय का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून के छात्र के रूप में इसमें जो टिप्पणियां की गई हैं वो ठीक नहीं। न्यू लिबरलिज्म, इससे माओवाद समाप्त नहीं होगा। ये निर्णय राज्य का है, ये निर्णय केंद्र का है। कैसा कंजम्पशन चलेगा, उससे क्या होगा, जो पूरा लंबा चौड़ा आपने भाषण दिया है वो जुडिशियल अप्रोच की परिधि से बाहर है। और मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, ये उनकी सोच का परिचय है। दिस जजमेंट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग अप्रोच of the author of this judgment, Justice Reddy, who is now the candidate of opposition for the post of Vice President.